तो है गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और प्रोग्रामिंग जर्नी जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज इसके पहले मैंने पाइथन सिखाया, पाइथन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया एंड एआई टूल्स के बारे में बताया। अगर आप लोग नहीं देखो तो आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में होने वाला है एंड हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तक रहेगा, ठीक है। एंड इसके आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सीरीज़ बना रहे हैं, उस सीरीज़ का आज पहला वीडियो है। तो गाइस अगर आप लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या बीसीए कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो एंड ऐसे में आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सबको देख करके हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कराते हैं। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे में हमने डिसीजन लिया है कि आप लोग को सिखाऊं मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। तो क्या चलो शुरू करते हैं आज के इस सीरीज़ के पहले वीडियोस में। तो हे गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो हमारा टेक यूट्यूब चैनल साइबर हैशटैग। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको अगर आप लोग सीखते हो तो आगे आने वाली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, जावा, सी प्लस प्लस, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ईजी तरीके से शिफ्ट कर सकते हो और आप ईजी तरीके से उसको भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे रहोगे तब, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज भी कहलाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से हम ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड ड्राइवर्स को बिल्ड करते हैं। तो अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही रहे हैं तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज़। तो मैं आप लोग को बताऊं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1972 में डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था बेल लैब में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी पावरफुल भी है। तो आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ों से इंटरेक्ट किए होंगे एंड उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया है। लेकिन आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। तो गाइस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी अच्छा होता है यार। लेकिन आजकल के टाइम में देखें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई खास डिमांड है नहीं। तो अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फीचर्स की। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होता है और फास्ट भी होता है। अब फास्ट क्यों होता है, क्योंकि गाइस ये एक मिड लेवल लैंग्वेज कहलाता है। इसमें लो लेवल हाई लेवल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको मिड लेवल कहते हैं। और मिड लेवल की हेल्प से ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल भी होता है, एक जगह से आपने लिखा फिर ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन कर सकते हो आप सेम कोड को, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फाउंडेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक हिस्ट्री पता चल गया होगा कि आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आया, कैसा होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम लिखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर एंड उसमें प्रिंट कराएंगे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जो कि काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। तो यस, हम इसी चीज़ को रन करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। तो आप लोग अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से देखे होगे तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली आप प्रिंट करके कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ता है, कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम कोड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कुछ इंक्लूड ऐसे इस तरीके से एंड stdio.h, कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या बनता है, इंक्लूड का मतलब यह है कि हम अपने फाइल के अंदर कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब std का मतलब अलग होता है और io का मतलब अलग होता है, .h का मतलब अलग होता है। अब इसका समझते हैं। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट एंड .h का मतलब होता है कि ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। ये पूरा एक हेडर फाइल है, कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम एंटर करेंगे एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, ये मेरा कुछ मेन फंक्शन बन जाता है। और इसके बाद मैं करली ब्रेसेस लगा के एंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब उसके बाद मैं लिख दूँगा रिटर्न 0। रिटर्न 0 करने के बाद ये मेरा बन चुका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें अपना जो प्रोग्राम लिखना है, जो भी हमें कोड लिखना होगा, वो हम लिखेंगे अपने मेन फंक्शन के नीचे, कुछ इस तरीके से रिटर्न के ऊपर, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा और f लगाऊँगा। पाइथन में डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं, लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट f करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। अब हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा पहला प्रोग्राम बन चुका है जो कि हेलो वर्ल्ड का है, ठीक है गाइस। अब हमें रन कराना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डीबग एंड रन। अब रन कोड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कोड रन कर जाएगा यहाँ पे।
कुछ इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ चुका है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे कुछ और रखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे कुछ और रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमन GTM, तो ये कुछ इस तरीके से रख देते हैं। एंड इसको अगर मैं रन करूँगा तो यही सेम चीज़ मेरे यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से होता है गाइस सी प्रोग्रामिंग का कोड। एंड ये तो मेरा पहला कोड था। अब ऐसे में ही हम आने वाले और भी सीरीज़ को जब देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आखिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से कोड लिखते हैं। ये सभी चीज़ें गाइज हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो आप लोग गाइज अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए हो तो आगे आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर से देखना, अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छा बनना चाहते हो तो। और हाँ गाइज, आप लोग अगर VS कोड में नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन पर भी जाके कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को VS कोड में करना है तो मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से हम अपने VS कोड को सेट करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे एक लिंक होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हो। उस वीडियो को देख करके आप लोग सेटअप करो पूरे अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद इस कोड को रन करके देखो कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर गाइज आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कुछ भी। एंड मैं आप लोग के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और बस गाइज आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।